आदरणीय श्रोता बंधुओं को सप्रेम राम राम कहकर आज का राम कथा आपके सामने परिवेशन कर रहा हूं। आप लोग पिछले कई एपिसोड से नारी धर्म पतिव्रता धर्म के बारे में सत्य अनुसूया संवाद और सीता जी के संवाद को आप लोग सुन रहे हैं। तो आज आपको तुलसी का महत्व जो विभिन्न पुराण शास्त्र में संग्रहित किया गया है, ये सब कथा आकार में आपको सुना। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सत्य अनुसूया जी कहते हैं, हे सीता जी देखो, नारी जन्म से ही अपवित्र ही कहा जाता है। स्वाभाविक ही ये अपवित्र है। ये अपवित्रता दोष को ये छुटा नहीं सकता, लेकिन पतिव्रता के धर्म पर आरूढ़ होने से ये जो तुलसी देवी के भांति जगत पूज्या हो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सहज पावनी नारी, सहज पावनी नारी, पति सेवत शुभ गति लहई, पति सेवत शुभ गति लहई। जसु गावत श्रुतिचारी, जसु गावत श्रुतिचारी, अजहू तुलसी का हरि प्रिय, अजहू तुलसी का हरि प्रिय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आपने जो सुना सहज अपावनी नारी, इसका भाव है अहल्या वो स्वीकार करती है, अपनी जो मुख में कहती है, मैं नारी अपावन, नारी सहज ही अपावन है और आप है जगत पावन। और इस प्रकार रामचरितमानस में नारी को सहज अपवित्रता के बात कहकर स्थान स्थान पर कहते आए हैं। उनमें न तो नारी का अपमान है,
इसमें न तो नारी का अपमान करने के भावना से यह कहा गया है, न कोई नारी को दोष देते हैं। ये दोष देने का बात भी नहीं है, लेकिन यह सच है कि नारी महीना महीना रजस्वला होती है। इस अवस्था में यह अस्पृश्य माने जाते हैं। यह हमारा हिंदू शास्त्र का मत है। इससे वह बच नहीं सकते। इस अवस्था में वह कोई व्रत अनुष्ठान और मंदिर जाना, देवदर्शन इत्यादि भी नहीं कर सकते। इस प्रकार उसकी अपवित्रता ये स्वाभाविक है। वे महीने को 3 दिन उनमें कड़ा दोष लगती है। प्रथम दिन इनको चांडाली दोष लगता है, दूसरा दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरा दिन रजकिनी का दोष लगती है। इसे ये 3 दिन अशुद्ध होते हैं। लेकिन और भी क्या, ये पुरुष के शुक्र को 9 मास तक गर्भ में धारण करती है। इसीलिए शास्त्र ने हमारा कहा है ये सहज अपावनी है। लेकिन पति के पानी ग्रहण से विवाह होने के बाद उसके शरीर में और पति का शरीर में अभेद नहीं रहता। समझे? नारी का शरीर और पुरुष का शरीर, इसमें अभेद नहीं हो रहता। और पति के अर्धांगिनी बन जाता है। स्त्री पति के अर्धांगिनी बन जाता है। इसीलिए ये दोष उनको, इससे इनको मुक्ति मिलती है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो आपने जो सुना, तुल अजहू तुलसी का हरि ही प्रिय, इसमें जलंधर दैत्य की स्त्री वृंदावती, ये वृंदा उसकी परम सतीत्व के प्रभाव से भगवान शंकर दैत्य जलंधर को जीत न सके। इनका पत्नी का पतिव्रता जी बड़ था, इसलिए शंकर उनको वह जलंधर दैत्य को जीत न सके। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बलताहीन जीतहि पुरारी। शिवजी उसे जीत न सके। अर्थात दैत्य कुल में उत्पन्न स्त्री का प्रतिबद्ध धर्म का अगर ऐसा बड़ा प्रभाव हुआ कि भगवान उसे मस्तक पर धारण करते हैं, तो मनुष्य स्त्री उनकी सतीत्व के प्रभाव से, इनका प्रभाव को कौन वर्णन कर सकता। पद्म पुराण में जो कथा आती है, गौर से सुनिए। समुद्र मंथन से 4 कन्याएं प्रकट हुए। कौन? लक्ष्मी, वारुणी, कामदा और ज्येष्ठा। कामदा का अमृत के लहरी से, कामदा अमृत के लहरी से उनका ये पैदा हुई थी। वह भविष्य में भगवान के प्रसन्नता के लिए वृक्ष रूप धारण करेगी। वह परम पवित्र तुलसी नाम से विख्यात होगी। इसके साथ भगवान जगन्नाथ सदा रमण करेंगे। ये पद्म पुराण की कथा है।
लेकिन स्कंद पुराण में वर्णना है कि क्षीर समुद्र पर अमृत से निकलने पर, क्षीर समुद्र मंथने पर अमृत के निकलने पर उस अमृत कलश को दोनों हाथ में लिए हुए भगवान विष्णु बड़े हर्ष को प्राप्त हुए। उनके नेत्र से आनंदाश्रु कुछ बूंदे बहकर अमृत के ऊपर गिरी। उनसे तत्काल ही जो मंडलाकार तुलसी उत्पन्न हुई, इस प्रकार वहां प्रकट हुई लक्ष्मी और तुलसी को समुद्र मंथन से प्रकट हुई, ऐसे लक्ष्मी और तुलसी को ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्रीहरि के सेवा में समर्पित कर दिए और भगवान उन्हें ग्रहण कर लिया। तब से तुलसी जी जगदीश्वर श्री विष्णु की अत्यंत प्रिय करने वाली हो गई। संपूर्ण देवता तो भगवत प्रिया तो तुलसी की श्री विष्णु जी के समान ही पूजा करते हैं। पद्म पुराण में जलंधर पत्नी की पतिव्रता कथा का वर्णन है, उससे सुनिए। जलंधर की पत्नी पतिव्रता स्त्री जो वृंदा की कथा दी गई है, उसमें वृंदा ने शाप देकर भगवान विष्णु को वो अग्नि में प्रवेश कर जाते हैं। इतनी कथा और है कि भगवान उसके विरह में व्याकुल हो गए। ये वृंदावती भगवान को शाप देकर ये अग्नि में प्रवेश कर गए। इसके बाद भगवान इनके विरह में व्याकुल हो गए और उसकी श्मशान में उसकी भस्म के निकट भस्म में ये लौटने लगे और श्मशान पर भी रहने लगे। ऋषियों आदि उनके पास आए और उनको बहुत प्रकार से समझाए, तब भी विष्णु भगवान शांत नहीं हुए। तब देवताओं ने शिवजी से जाकर कहा कि भगवान वृंदा से मोहित होकर संसार में पड़े रहते हैं, अतः वो क्या किया जाए, सोचिए। शिवजी ने कहा महामाया जो मूल प्रकृति है उसमें शरण जाना चाहिए। तो देवताओं ने जो महामाया की स्तुति की, उसने प्रकट होकर कहा कि तो महामाया ने प्रकट होकर कहा, तुम सब लक्ष्मी सरस्वती और गौरी, लक्ष्मी सरस्वती गौरी अर्थात ये जो त्रिदेव का पत्नी है, ये कोई दूसरा नहीं है, ये हमारा ही स्वरूप है, हमारा ही रूप है। उनके पास जाओ और वहां तुम्हारा कार्य हो जाएगा। देवताओं ने वहां गए तो उन्होंने लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती, ये तीनों ने अपना अपना अंश से अपना अपना बीज दिया, एक एक बीज दिया, बीज सीड, और कहा कि इसे लेकर वहां जाकर बो दो, श्मशान में ये भस्म के ऊपर बो दो। तो देवताओं ने वैसा ही किया। तो क्या हुआ, सरस्वती की बीज से धात्री उत्पन्न हुए। उनके सरस्वती के बीज से तो कौन उत्पन्न हुए, धात्री। और लक्ष्मी के बीज से मालती उत्पन्न हुए और गौरी के बीज से तुलसी जी उत्पन्न हुए।
धात्री और तुलसी, ये दोनों में भगवान को स्त्री का रूप दिखाई पड़ा। अतः ये उनको वृंदा के रूप जानकर संतुष्ट होकर उन्हें साथ लेकर वैकुंठपुर चले गए। तब वृंदा के भस्म से उत्पन्न होने के कारण यह परम प्रिय हुई। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। धात्री और तुलसी ये वृंदा के भस्म से उत्पन्न होने के कारण भगवान के परम प्रिय हुए। इसीलिए विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम है, आप जानते हैं, इनका नाम है तुलसी वल्लभ। इसीलिए अनुसुईया जी कहते हैं अजहू तुलसी का हरि ही प्रिय, अजहू तुलसी का हरि ही प्रिय। जैसे अनेक मूर्तियों द्वारा एक ही परमात्मा को पूजा होती है, वैसे ही समस्त जीव संसार में ऐसे ही समस्त जीव रूप में उन्हीं परमेश्वर का अंश भी है। ये जितना जीव है ये सब परमात्मा के अंश ही मानिए। भगवान भी कहते हैं ममई वंश जीवलोको जीवभूत सनातन, ये जीव मेरा अंश है। तो प्रतिव्रता नारी पति को जीव नहीं मानते, पति को परमात्मा मानती है। पतिव्रता नारी पति को परमात्मा मानते हैं। इसीलिए तो पतियों के शरीर में इनका रंग कैसा है, इनका रूप कैसा है, कुछ भी देखा नहीं जाता। समस्त पतिव्रता के द्वारा उनके पति रूप से जगदीश्वर भगवान ही पूजित होते हैं। ये पति रूप से जगदीश्वर भगवान ही पूजे जाते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। शिव पुराण में तो तुलसी जी के संबंध में जो कथा इस प्रकार है, उसे सुनिए। श्री राधा जी के शाप से श्री सुदामा जी ये शंखचूड़ नामक दानव हुए। सुदामा जी को शाप मिला राधा जी से और ये शंखचूड़ नामक दानव हुए। उन्होंने पुष्कर क्षेत्र में तपस्या की। शंखचूड़ पुष्कर क्षेत्र में तपस्या कर रहे थे और इसके तपस्या में प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने आकर उनको जगन्मंगल मंगल और सर्वत्र विजय दिव्य श्री कृष्ण कवच प्रदान किया। उनको श्री कृष्ण कवच प्रदान किया और कहा धर्मध्वज की एक कन्या है। धर्मध्वज राजा की एक कन्या है जिनका नाम तुलसी है। ये बद्रिकाश्रम में तप कर रहे हैं, तुम उससे जाकर विवाह करो। ये ब्रह्मा जी ने उनको कहा। यह बद्रिकाश्रम में गए और दोनों में बातचीत हो रहा था कि ब्रह्मा जी इस समय वहां पहुंच गए और दोनों को विवाह करा दिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो विवाह हो गया। विवाह हो जाने के बाद वह दैत्य, कौन दैत्य? शंखचूड़ दैत्य, ये दानवों की राजा हुए। तब वह इंद्र आदि समस्त देवताओं को युद्ध में जीतकर वह सबका स्वामी बन गया।
तो दैत्यों से पीड़ित होकर ब्रह्मा जी के शरण में सब देवता गए और सब वृतांत उनको निवेदन किया। तो विष्णु भगवान ने कहा कि वो शिव जी के हाथ से ही मरेगा, ये शिव जी के हाथ से शंखचूड़ का वध हो सकता है और किसी से नहीं, अतएव सब तो वहां चलो। तब वहां गए, शिवजी ने उसका वध करने का स्वीकार भी कर लिया। तब सब आश्वस्त होकर अपने अपने लोक को देवताओं ने चले गए। तो शिवजी शंखचूड़ के पास एक दूत भेजा। ये दूत का नाम था पुष्पदंत। तो ये पुष्पदंत ने दूत बनकर उनके पास गया, ये भी एक शिवगण है। जाकर उनको जो कहा, शिव जी की आज्ञा है, तुमको देवताओं के राज्य जो अधिकार किया हुआ संपत्ति को लौटाना पड़ेगा, लौटा दो, नहीं तो तुम्हारे युद्ध शिव जी के साथ होगा। तो शंखचूड़ ने युद्ध का स्वीकार कर लिया और दोनों में शिवजी और शंखचूड़ में युद्ध चला। जब शिवजी ने उस पर त्रिशूल उन पर त्रिशूल को चलाने चाहा तो आकाशवाणी हुई कि ठहरिए ठहरिए शंकर भगवान। तो इसमें शंखचूड़ में ब्रह्मा जी का वरदान है कि जब तक श्रीहरि का परम कवच इनके पास होगा तब तक उसे कोई मार नहीं सकते, और जब तक इनका ये पति का सतीत्व बनी रहेगा तब तक भी उन्हें कोई मार नहीं सकते। तो ये दोनों को हटाना पड़ेगा, तब तक वही नहीं मरेगा। शिवजी यह वाणी सुनकर रुक गए। इधर देवताओं के कार्य करने के लिए, संसार के मंगल करने के लिए भगवान विष्णु ब्राह्मण रूप धारण किए। ब्राह्मण रूप धारण कर शंखचूड़ के पास गए और उसको भिक्षा मांगी, भिक्षांग देही। उसने कहा कि मांगो भिक्षा। ब्राह्मण रूपधारी विष्णु ने कहा कि तुम मुझे मांगने का अगर दोगे तो आपको शपथ करना पड़ेगा, प्रतिज्ञा करो। उसने प्रतिज्ञा भी कर लिया। तब वह ब्राह्मण ने मांगा, मुझे हरि कवच जो तुम्हारे पास है मुझे प्रदान करो। तब ये हरि कवच उनको दान में दे दिया और कवच लेकर विष्णु भगवान अभी शंखचूड़ का रूप धारण कर लिए। ये ब्राह्मण का रूप त्याग कर अभी शंखचूड़ का रूप ले लिया। लेकर शंखचूड़ का जो पत्नी ये परम सती तुलसी के पास पहुंच गया। जब ये पहुंच गया, तुलसी ने सोचा ये तो अभी युद्ध करने के लिए शिवजी के साथ गए थे, तो ये सकुशल वापिस आए, अर्थात ये युद्ध में जीत कर आए हैं। तो ये पूछा युद्ध का समाचार मुझे बताओ। तब ये युद्ध का समाचार सुना कुछ उनको बताए और ये युद्ध ये बंद हो गया। ये बताया युद्ध बंद हो गया। इसका कारण है हमारे युद्ध चल रहा था तो ब्रह्मा जी ने वो वहाँ आए और ब्रह्मा जी की आज्ञा से मैंने देवताओं की राज्य उनको वापिस कर दिया और दोनों में सुलह हो गया। इसके बाद दोनों स्त्री पुरुष
भगवान विष्णु जो शंखचूड़ के रूप में आए थे और जो वृंदावती, ये दोनों स्त्री पुरुष संबंध होते ही तुलसी को अनुमान हुआ कि ये मेरे स्वामी नहीं है। इनको लेकर ये रंगमहल में चले गए, भगवान को लेकर रंगमहल को चले गए। लेकिन वहाँ इनको अनुमान हुआ सती का बहुत शक्ति होता है, ये सब जान जाता है। तो इसको अनुमान हुआ कि ये मेरे स्वामी नहीं है। इनकी सतीत्व हरण हो जाने पर शंखचूड़ को शिवजी ने मार डाला। वृंदावती जो क्रोध में पूछा विष्णु भगवान को, जो शंखचूड़ के रूप में उनके पास थे, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, तुम कौन हो, नहीं तो मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। तुम मेरे स्वामी नहीं हो सकता। तब शाप के भय से भगवान अपना सुंदर रूप धारण के सशंख चक्रं सकिरीट कुंडलं सहार वस्त्र, तो अपना रूप में ये प्रकट हो गई। तो ये भगवान को पहचाना और कहा कि तो तुमने मेरा सतीत्व का भंग किया है, तुम्हारा हृदय में थोड़ा सा भी दया नहीं, तुम मेरे जैसे सती के सतीत्व का नष्ट किया। तुम्हारा हृदय पाषाण का है, तुम्हारा हृदय पाषाण का है, अतः तुम मेरे शाप से पाषाण बन जाओ। इतना कहकर वह विलाप करने लगे, रोने लगे। तब भगवान ने, विष्णु भगवान ने शिवजी को स्मरण किया। शिवजी ने तुरंत आकर वहां पहुंच गए और उन्होंने तुलसी को बहुत ज्ञान उपदेश देकर कहा, अब तुम दोनों को सुख देने वाली सुंदर बात मैं कहता हूं, उसे सुनो, ध्यान देकर सुनो। तो शिवजी कहते हैं, यह सब जो कुछ कार्य हुआ है वो अन्यथा कैसे हो सकता है? ऐसा ही तो होना ही था। अर्थात तुमने जो तप किया था कि मुझे विष्णु भगवान पति रूप में प्राप्त हो, ये तुम्हारा जो तप का अभिलाष था, अब तुम इस शरीर छोड़कर, इसलिए ये तुमको अभी पति रूप में प्राप्त हो गए। अब तुम इस शरीर छोड़कर दिव्य शरीर धारण करके रमा अर्थात लक्ष्मी के समान भगवान के साथ रमण करो। तुम्हारे यह शरीर को छूट जाने पर तुम्हारा शरीर गंडकी नदी हो जाएगी और कुछ काल के बाद तुम देव पूजा के साधन रूप तुम तुलसी वृक्ष हो जाएगी। भगवान तुम्हारे शापवश गंडकी नदी, जो तुम्हारे शरीर जो गंडकी नदी बन जाएगा, उसी गंडकी नदी के तट पर ये पर्वत होकर रहेंगे और ये पर्वत को जो करोड़ कीड़ा, इनके तीक्ष्ण दंत वाले जो कीड़ा इस शिला को टुकड़े टुकड़े चक्राकार कर छेदेंगे और इनमें छिद्र भी करेंगे, चक्राकार छिद्र। वही अत्यंत पुण्यकारक शालग्राम शिला बन जाएगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और शालग्राम शिला ये लक्ष्मी नारायण के रूप में और सीताराम के रूप में ये प्रसिद्धि होगी। इस प्रकार तुम्हारा और भगवान का सदा
संगम होता रहेगा। और भी सुनो, तुम्हारा पति शंखचूड़ के अस्थि से एक दिव्य शंख भी होगा। और तुलसी, शालग्राम और शंख, ये तीनों, तुलसी, शालग्राम, शंख, ये तीनों जो एकत्र करके घर में रखेंगे, और ये जो महाज्ञानी और भगवान के अति प्रिय होते हैं, तो पूजा में तुलसी, शंख में पानी दिया जाएगा और शालग्राम, ये तीनों का जरूरत होता है। शालग्रामं च तुलसीं, शालग्रामं च तुलसीं शंखं चैकत्र एव हि। शालग्राम, तुलसी और शंख च एकत्र, तीनों को एकत्र, श्री शालग्रामं च तुलसीं शंखं चैकत्र एव हि। जो रक्षति महाज्ञानी स भवेत ही हरि प्रिय। तो वह तुलसी दिव्य रूप से प्रभु के साथ रहती है। ये तुलसी दिव्य रूप में प्रभु के साथ रहती है। और इनका दूसरा रूप है वृक्ष रूप। ये तुलसी वृक्ष के रूप में प्रभु के सेवा में लगती है, प्रभु की सेवा करती है। तो अनुसुईया जी कहते हैं, सुनो, सहज पावनी नारी, सहज पावनी नारी, पति सेवत शुभगति लहई। जसु गावत श्रुति चारी, अजहू तुलसी का हरि ही प्रिय। देखिए, जसु गावत श्रुति चारी, चारों वेद जिनका जस गाते हैं, ये शब्द प्रमाण है। किसी के सत्यता जानने के लिए कुछ प्रमाण चाहिए, ये है शब्द प्रमाण, अर्थात ये बात सत्य है। एक भी प्रमाण नहीं। दूसरा प्रमाण है, हम देखते हैं हमारे आंखों के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण, जो तुलसी भगवान के काम में लगता है। अगर तुलसी न पड़ेगा तो भगवान भोग नहीं करेंगे। इसीलिए अजहू, अजहू तो कहा गया, अजहू अर्थात आज तक, अर्थात प्रथम तुलसी प्रिय था और अब भी प्रभु के तुलसी प्रिय ही है। हे सीता, सुनो, तुम्हारी नाम ही ले लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेगी। तुम्हारा नाम लेकर स्त्रियां संसार में पतिव्रत धर्म का पालन करेगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राण के समान प्रिय है। यह पतिव्रत धर्म का कथा मैंने तुम्हारे लिए नहीं कहा है, यह संसार की स्त्रियों के लिए, संसार के मंगल कामना करने के लिए मैंने कहा है। ये पतिव्रता धर्म। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सुनु सीता, सुनु सीता, तब नाम सुमिरी नारी पतिव्रत करही। तो ही प्राण प्रिय राम कहिहु कथा संसार हित। अर्थात जो स्त्रियां पतिव्रता होने चाहते हैं
वे सीता जी के नाम का स्मरण करे, सीता जी का नाम का जप करे। इसीलिए यह सब उपदेश संसार के हित के लिए गुप्त रूप में यह मंत्र स्वरूप स्त्रियों को कहा जाता है। यही कर नाम सुमिरी संसारा, यही कर नाम सुमिरी संसारा, त्रिय चढ़ी हई पतिव्रत सिधारा। ये बात नारद जी ने पार्वती जी को कहा है, अर्थात पार्वती का नाम जप करने से स्त्रियां पतिव्रता के खंडाधार में खड्गधार के ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन इनका फल पाते हैं सीता सीता नाम जप कर। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो अनुसुया जी नारियों के लिए यह गुप्त मंत्र बता रहे हैं। सीता जी का नाम स्मरण करने से उन्हें पतिव्रता की शक्ति मिलती है और नारियों में पतिव्रता की शक्ति जागृत होता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। पतिव्रता के महात्म्य में एक कथा आती है, छोटा सा कथा 2 मिनट में सुन लीजिए। एक पतिव्रता के गोद में उनके पति, उनके स्वामी सो रहा था। फिर गोद में सो रहा था, उसी समय उसने देखा कि उनका पुत्र अग्निकुंड में जाकर गिर गए। फिर भी वह पुत्र को बचाने के लिए न उठी। इनका पुत्र अग्निकुंड में गिर गया, फिर भी ये न उठी। कारण पति की सेवा में बाधा आएगा, पति की नींद टूट जाएगा, इनका पतिव्रता धर्म में विघ्न होगा, इसीलिए ये न उठी। तब अग्नि देवता ने सोचा कि ये पुत्र को बचाने नहीं आया, ये परम सती है, इनके मन में इतना विश्वास है, इनका पुत्र का कुछ भी नहीं होगा। अगर मैं इनका पुत्र को जला दूं तो पतिव्रता मुझे शाप दे देगा। इसी भय से अग्नि देवता चंदन मत शीतल होकर उनको पुत्र को जला न सके। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। ये तो पतिव्रता के महात्मा है। और आप सब जानते हैं, सावित्री अपना मरे हुए पति के जीवन जमराज से वापिस ला सकते थे, इतना शक्ति पतिव्रत में होता है। तो क्यों इस पतिव्रत धर्म का पालन स्त्रियों न करे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।